सेक्शन 40B का लिमिट्स क्या है? तो 3 lakhs ऑफ द बुक प्रॉफिट का 90%। तो हेलो एंड नमस्ते, टैक्स आज़ादी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स का रेम्यूनरेशंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और सेक्शन 40B में हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीज़ें आज वीडियो में हम देखने वाले हैं, ताकि जो भी इंसान जब पार्टनर्स रेम्यूनरेशंस कैलकुलेट करने जाता है तभी उसे बहुत प्रॉब्लम होती है और वो समझ नहीं पाता। तो आइए सीखते हैं पार्टनर्स रेम्यूनरेशंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, और सेक्शन 40B क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द टैक्स आजादी। आज सीखने वाले हाउ टू कैलकुलेट द पार्टनर्स रेम्यूनरेशन द पार्टनरशिप फर्म्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एंड सेक्शन 40B, जो बताएगा कि किस तरह से हमें पार्टनर्स रेम्यूनरेशन कैलकुलेट किया जाना चाहिए। So first of all, what is the partner's remunerations? The partner's remunerations refer to the salary, bonus, or the commissions paid to the working partner of the partnership firm. But there are the amount should be mentioned in the partnership deed. It is only the allow for the working partner. मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि जो पार्टनर्स रेम्यूनरेशंस है वो एक सैलरी, बोनस और कमीशन के रूप में वर्किंग पार्टनर को दिया जाता है, और पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होना चाहिए कि ये पर्सन वर्किंग पार्टनर है, तो उस पर्सन को ही पार्टनर्स रेम्यूनरेशंस मिलता है। अब अभी आगे हम देखेंगे कि बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बिफोर द कैलकुलेटिंग द अलाउइंग द रेम्यूनरेशंस, वी नीड टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट यूजिंग द दिस फॉर्मूला। तो बुक प्रॉफिट क्या होता है? जो अपना नेट प्रॉफिट होता है प्लस दिस अलाउड एक्सपेंसेस प्लस पार्टनर्स रेम्यूनरेशंस माइनस एग्जेम्प्ट इनकम। अभी ये इसको समझते हैं कैसे। जो आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हो, उसमें जो पार्टनरशिप फर्म की नेट प्रॉफिट होता है, वो नेट प्रॉफिट प्लस डिसअलाउड एक्सपेंसेस, मतलब अगर पार्टनर हो गए, अगर पार्टनर के कुछ के पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हो गए और ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर्स हो गए जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम किए गए हैं नेट प्रॉफिट को कम करने के लिए, तो वो एक्सपेंसेस को डिसअलाउड किया जाता है। जैसे कि सपोज कि पार्टनर के पर्सनल खर्चे हैं, गाड़ी के हैं या उसके घर के खर्चे हैं जो बिजनेस में बुक किए गए, तो उसे डिसअलाउड किया जाता है और उसे ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट के अंदर। प्लस पार्टनर्स रेम्यूनरेशंस। आप सोचते हो कि हम तो पार्टनर रेम्यूनरेशन ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशंस कैसे लाएंगे? तो मैंने आपको बता दूं कि ये पार्टनर्स रेम्यूनरेशन जो है वो एज पर द पार्टनरशिप डीडी में आपने मेंशन किया होगा कि इतना पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फर्म में इतना पार्टनर को, एक्टिव पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशंस मिलेगा। उसके बाद लेस द एग्जेम्प्ट इनकम। तो एग्जेम्प्ट इनकम क्या होगी? जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है उससे कोई इनकम नहीं आ रही है, ऐसी कोई जगह से इनकम है जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, उससे वो इनकम को एग्जेम्प्ट किया जाता है। एग्जेम्प्ट इनकम किया जाता है मतलब वो प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा ताकि उतना प्रॉफिट कम हो जाए। तो उसको एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि नेट प्रॉफिट अगर आपका 10 लाख रुपया है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस आपका 50,000 है, एग्जेम्प्ट इनकम आपकी 1 लाख रुपया है, और पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन जो पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन किया होगा वो 6 लाख रुपया है। तो बुक प्रॉफिट कितना है? 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 50,000 माइनस 1 लाख रुपीज, मतलब 15,50,000 रुपया आपका बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अभी हम देखेंगे कि सेक्शन 40B जिसका लिमिट क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है ताकि एक्चुअल रेम्यूनरेशंस आप कैलकुलेट कर सको। अभी हम देखते हैं कि देखो, सेक्शन 40B का लिमिट्स क्या है। तो 3 lakhs ऑफ द बुक प्रॉफिट का 90%, और 1,50,000 विच एवर इज हायर। मतलब क्या बोलता है कि 3 लाख का 90% और 1,50,000। अगर सपोज प्रॉफिट ही कम है तो 2 लाख मतलब 2,70,000 या तो 1,50,000, दोनों में से कोई विच एवर इज हायर है वो लेना है। और रिमेनिंग बुक प्रॉफिट्स, सपोज कि जो अपना 15,50,000 रुपया आया उसमें से मैं 3 लाख माइनस करूंगा तो 12,50,000 रुपया आएगा। उस पर मुझे 60% का बुक प्रॉफिट में से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मेरा रेम्यूनरेशन में इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी उसको देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 3 लाख रुपीज का 90% मतलब 2,70,000, रिमेनिंग टू 12,50,000, मतलब कि जो 15,50,000 है उसमें से अगर मैं 3 लाख माइनस कर देता हूँ तो 12,50,000 बच जाता है। उसका 60% मतलब 12,50,000 का 60% यानी 7.5 लाख रुपया, 7,50,000 रुपया। तो मैक्सिमम मैक्सिमम अलाउ कितना रेम्यूनरेशन होगा? 10,20,000। ये 10,20,000 कैसे आया? तो 2,70,000 प्लस 7,50,000, तो यानी 10,20,000 हो जाता है। अब हम देखेंगे कि
उसको कंपेयर करेंगे कि किस तरह से एक्चुअल रेम्यूनरेशंस और जो हमने कैलकुलेशन किया सेक्शन 40B के हिसाब से, उसमें से कौन सा हमें रेम्यूनरेशंस लेना चाहिए। द एक्चुअल रेम्यूनरेशंस पेड इज 6 लाख रुपीज विद इन अ लिमिट, सिंस द 6 लाख रुपीज इज लेस देन द 10,20,000 इज फुल्ली अलाउड एज अ डिडक्शंस। मतलब क्या कि 6 लाख रुपया आपको पूरा डिडक्शंस मिलेगा, बाकी का डिसअलाउड हो जाएगा। इफ द रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग द मैक्सिमम लिमिट, द एक्सेस विल बी द डिसअलाउड अंडर द सेक्शन 40B। मतलब क्या बोलता है कि 10 लाख से भी अगर मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा दे रहे हो तो वो डिसअलाउड हो जाता है, और उससे ज्यादा होने के बाद आप उसको डिसअलाउड करोगे, मतलब वो प्रॉफिट में बढ़ जाएगा, और आपका प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है जब भी आप कैलकुलेट करो तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है, और ऑलवेज भी आपको पार्टनरशिप डेट को चेक करना चाहिए। जब भी आप सेक्शन 40B आप कैलकुलेट करते हो, पार्टनर्स रेम्यूनरेशंस कैलकुलेट करते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली पार्टनरशिप फर्म के डेट में कौन कितने अमाउंट का रेम्यूनरेशंस अलाउ किया है, कितना परसेंटेज ऑफ द रेम्यूनरेशंस अलाउ किया है, कितना ये सारी चीजें अगर आप देख लेते हो पहले, तो सेक्शन 40B को कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि इसी तरह मैं नए नए वीडियो लाते रहूं और आपको सिखाते रहूं। को सेक्शन 40B और पार्टनर रेम्यूनरेशंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह नया कुछ सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो, ताकि आप इसमें और सीख सको। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कैसे कैलकुलेट होता है ये सीखना चाहते हो, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और आज ही रजिस्टर करके सीखना शुरू करो, ताकि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद से भर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कि इनकम टैक्स में अगर हमें फॉर्म सिलेक्ट करना हो तो कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करें, कौन सी इनकम पे कौन सी फॉर्म इम्प्लीमेंट होता है, कैसे चुनाव करना चाहिए, और हर इंडिविजुअल पर्सन का जो जो भी इनकम है उसे हम कैसे ध्यान में रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।